हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अविनाश चंद्र शर्मा। दोस्तों, एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। जिला न्यायालय एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में एक मुकदमा फाइल होता है, प्रोबेट पिटीशन। 3 लड़के थे, बेटे थे। उन्होंने ये क्लेम किया कि दादाजी ने उनके पक्ष में ये वसीयत लिखी है और इस वसीयत को कोर्ट में प्रोबेट के थ्रू कंफर्म कराने के लिए एडीजे की अदालत में पहुंचते हैं। दोस्तों, एडीजे की कोर्ट ने उनके केस को खारिज कर दिया, उसको अप्रूव नहीं किया। बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है दोस्तों कि ये वसीयत रजिस्टर्ड भी थी। ये रजिस्टर्ड वसीयत थी। 2 विटनेसेस भी थे जिन्होंने इसको अटेस्ट किया था। सारी फॉर्मेलिटी रजिस्ट्रार ऑफिस कार्यालय में कंप्लीट की गई थी। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत ने वसीयत को प्रोबिट करने से, उस पे कोर्ट की मोहर लगाने से, उसकी वैलिडिटी को सैंक्शन करने से मना कर दिया। अब ये 3 पहुंचे हाई कोर्ट। मामला क्या है मैं दोस्तों आपको बताऊं। 2 भाइयों की इस लड़ाई में ये 3 बच्चे विल का सहारा लेकर खड़े हो गए सारी संपत्ति को अपने पास लेने के लिए। और जो दूसरे भाई थे उन्होंने निचली कोर्ट में लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फाइल किया था कि दादाजी यानी उनके पिताजी की मृत्यु के बाद संपत्ति को विभाजित कर दिया जाए 2 भाइयों में, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी करके। ये दोनों केस निचली अदालत में टैग कर दिए गए। दोनों पे एक साथ सुनवाई चली और विल वाले प्रोबेट के केस को खारिज कर दिया गया। दोस्तों, अब दिल्ली हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को कैसे ऑब्जर्व किया गया, इसे समझने की जरूरत है। विल के कंटेंट में, उसके बॉडी में यह लिखा हुआ था कि जिंदगी तक अधिकार उसकी पत्नी का बना रहेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है। विल की जो डेट है उससे 1 साल पहले पत्नी एक्सपायर हो चुकी है, उनकी डेथ हो गई है। तो पत्नी को उसके जीवन काल तक संपत्ति में अधिकार बना रहेगा, ये बातें कैसे लिख दी गई, ये मुद्दा विवाद का आ गया। वहीं दूसरे पक्ष ने ये समझाया दिल्ली हाई कोर्ट को कि ये मामला इस वजह से वहां रिफ्लेक्ट हुआ क्योंकि पहले भी एक वसीयत बनाई गई थी और उसमें वही सारे शब्द थे, तो उसे रजिस्टर्ड कराने के पर्पज से उन्हीं को कॉपी पेस्ट किया गया और ये वसीयत रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड कराई गई। तो वो कॉपी पेस्ट में ये गलती हो गई, कॉपी पेस्ट की गलती थी रजिस्ट्रार ऑफिस में, उसकी वजह से वो लाइनें आ गईं। अब निचली अदालत को विल सही है गलत है ये सिर्फ देखना था, उसके कंटेंट को, उसके बॉडी में क्या लिखा है इसको देखने का अधिकार नहीं है। ये दलील दी गई उस पक्ष के वकील द्वारा। दोस्तों, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट और उसके जज साहब का ऑब्जर्वेशन बहुत लाजवाब है। उन्होंने कहा कि 2 विटनेस है। जब 2 विटनेस की गवाही हुई कोर्ट में, तो उसमें से एक विटनेस ये कहता है कि जिसके पक्ष में वसीयत की गई है उसे जानता हूं, वो मेरा फ्रेंड है, दोस्त है। दोस्तों, और जिसके पक्ष में वसीयत की गई थी, जब उससे उसी कोर्ट में पूछा गया इस वसीयत में विटनेस है, इसे कैसे जानते हो, तो उसने बोला कि एक्वेंटेंस है, एक परिचय है, बस सिर्फ जान पहचान है। उसने ये नहीं बोला कि वो मेरा दोस्त है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा ये बहुत बड़ी चीज है। एक कह रहा है मैं दोस्त हूं और दूसरा उसे कह रहा है नहीं, सिर्फ जान पहचान है, हाय हेलो है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी वसीयत विटनेस सिर्फ साइन करते हुए देख रहा है तो ये उसकी कंप्लीट गवाही नहीं है। उसे ये कंफर्म करना है कि सामने वाले शख्स ने मेरे सामने इस विल के चीजों को पढ़ा या उसको पढ़कर सुनाया गया, उसने समझा और समझने के बाद उसने साइन किए। यानी सिर्फ ये देखना कि उसने मेरे सामने विल पे साइन कर दिए, ये एक गवाह की पूरी ड्यूटी नहीं है और ये गवाही, ये विटनेस इनकम्प्लीट है। यही दिल्ली हाई कोर्ट ने 63 सेक्शन ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 को भी रेफर किया है, जिसके तहत उन प्रावधानों को शामिल करना बहुत जरूरी है जिसमें इंपॉर्टेंट है कि विल करता विल पे साइन करेगा सोच समझकर, पढ़ने के बाद, चीजों को समझने के बाद कि मैं बिल पे साइन कर रहा हूं। वहीं दूसरी तरफ 2 विटनेसेस जो हैं वो भी वसीयतकर्ता के सामने ही साइन करेगा और वसीयतकर्ता उनको भी साइन करते हुए देखेगा। ये प्रावधान है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि एक गवाह से पूछा गया कि क्या आप दूसरे उस गवाह को जानते हो, उसने बोला मैं नहीं जानता। यानी जो 2 गवाह थे वो एक दूसरे को नहीं जानते थे। ये मुद्दा भी दिल्ली हाई कोर्ट ने रेज किया और इस तरीके से निचली अदालत के इस फैसले को कि विल को प्रूव नहीं किया जा सका उसको बरकरार रखा। जो 3 बेटे थे एक भाई के, वो विल को प्रूव नहीं कर पाए और इस प्रॉपर्टी का विभाजन के पिताजी और उनके भाइयों के बीच बराबर बराबर कर दिया गया। ये है कोर्ट का निर्णय। यानी एक रजिस्टर्ड विल जिसकी रजिस्ट्री हुई, इन तथ्यों के आधार पे
विल को खारिज कर दिया गया। दोस्तों, विल बनाते वक्त इन बातों का ध्यान रखें। अगर विल को प्रॉबिट कराना है, दो में से कोई एक विटनेस भी जिंदा है, तो कोर्ट उसको बुलाएगी, उसके बयान लेगी। ये प्रॉबिट पिटिशन का नेचर है, प्रॉबिट कोर्ट की प्रक्रिया है, और उसमें उस विटनेस को ये कहना है कि हाँ, मेरे सामने उन्होंने बिल पढ़कर उसे समझकर साइन किए थे, मैं उसका विटनेस हूं। वो सिर्फ ये ना कह दे कि मैंने उनको साइन करते हुए देखा। ये एक पूरी गवाही नहीं है। इन बातों का ध्यान रखना है, नहीं तो रजिस्टर्ड विल भी फेल हो जाएंगे। और लास्टली इसी केस में बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया गया था विल के पक्ष वाले लोगों का, कि दूसरा जो भाई है, जो उसके चाचा हैं, उनको दादाजी पसंद नहीं करते थे। अब इस पे दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये सब छोटी छोटी चीजें, ऐसी बातें सभी परिवार में होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये इस बात को नहीं प्रूव करता कि जो गार्जियन है, जो पिता हैं, वो संपत्ति से एक को बेदखल करना चाहते हैं और एक को संपत्ति देना चाहते हैं। दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। मैं अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। बाय बाय।